हरियाणा प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासनिक फेल्योर मुर्दाबाद, प्रशासनिक फेल्योर मुर्दाबाद, हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। लाइन बाज़ार से हम पहुंच चुके हैं आईएमए हॉल के नज़दीक और आप देखिए कि ये वही परिसर है जहां अंदर में आपको जो डॉक्टर हैं वो सभी बैठ कर के मंथन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि जो हमला किया गया है अब उसके लिए इनका कदम क्या होगा, क्योंकि लगातार इस तरह की घटना हो रही है न केवल पूर्णिया में बल्कि अन्य ज़िले में भी। जब इस तरह की वारदात होती है तो ये सवाल उठता है कि क्या मेडिकल सेवा रहेगी या फिर बंद हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर के आप देखिए कि भीतर में आपको दिखाई दे रहा होगा बैठक का दौर जारी है और हम इसके संबंध में बात करेंगे आईएमए के जो मेंबर हैं उनसे बारी बारी से। जो आज आईएमए ने ये निर्णय लिया है और इस तरह का ये आंदोलन किया जा रहा है, क्या वजह है? ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज हम जो भी हैं जनता के चलते हैं और मरीजों के चलते हैं। मरीजों की सेवा करना हमारा धर्म है। कभी कदाल हमारी भी कुछ गलतियां होती है, मैं इसे डिनाई नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर कोई गलती होती है तो उसका एक कानूनी निपटारा होना चाहिए, न कि लॉ एंड ऑर्डर को आप अपने हाथ में ले लें। इसलिए जो भी दुर्घटना हुई है जिसमें कि कंसर्न डॉक्टर के साथ फिजिकल असॉल्ट हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर इस तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब सीरियस पेशेंट को कोई डॉक्टर टैकल नहीं करेगा तो इवेंचुअली मरीज और जनता को ही नुकसान होगा। मैं इस आपके माध्यम से जन को, सारी दुनिया को, लोगों को, पूर्णिया के मरीजों को, अटेंडेंट को निवेदन करना चाहूँगा कि डॉक्टर पेशेंट के रिलेशनशिप को ख़राब मत होने दीजिए। हम आपकी सेवा करते हैं, आप हमसे सेवा लेते हैं। कहीं त्रुटि भी हो तो उसका एक लॉजिकल, एक कानूनन, एक तरीके से उसका ये होना चाहिए। बस, धन्यवाद। डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, तो ऐसे में जो लगातार हमले होते हैं, वारदात होती है, पूर्णिया के अलावा और जो ज़िले हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे में कौन काम करता है? ये हर जगह हो रही है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये कहने में कि एक पोर्शन ऑफ सोसाइटी है जिसका काम है उगाही करना, और इस सब चीज़ों के आड़ में अगर आप मरीज और मरीज के अटेंडेंट्स और उसके संबंधियों से बात करेंगे तो वो कभी हल्ला नहीं करते। हल्ला किसी तीसरे व्यक्ति कराते हैं और उसका एकमात्र उद्देश्य मेरी समझ से आर्थिक दोहन। सरकार से क्या मांग करना चाहिए? सरकार से क्या, सरकार की ये जिम्मेदारी है कि हमारी जान माल की सुरक्षा दे, और अगर आपके रहते हुए ऐसा नहीं होता है तो ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जगह आप अपनी ड्यूटी करें, मैं अपनी ड्यूटी करूं। कहीं त्रुटियां हों तो उससे लेसन लेके उसमें सुधार लाएं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर डी राम, जिन्होंने कहा कि जो भी मारपीट की घटनाएं होती हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा पक्ष होता है जो मरीज और परिजनों के बीच आकर के वो तनाव पैदा करता है। उसके बाद ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जो मारपीट की नौबत तक पहुंच जाती है। कुछ और डॉक्टर से हम बात करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टरों की सुरक्षा कितनी अहम है। चलिए हम बात करते हैं, हमारे साथ कुछ और डॉक्टर हैं। सर बताया जाए, जो लगातार जिस तरह से डॉक्टरों के साथ व्यवहार हो रहा है, क्या कहना चाहिए? व्यवहार देखिए, इसमें तो सब आदमियों को साथ हम लोगों को मिलना ही चाहिए। हम लोगों के बीच कमी है ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन यह जो घटना हुई है ये घटना बहुत ही अत्यंत ही दुखद है। और इससे भी अब ज़्यादा क्या होता, क्या मर्डर हो जाएगा? और सबसे उससे भी ज़्यादा
दुखद घटना है, या लोग जो है लोग पुलिस पर ही व्यवस्थित होते हैं। लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं तो उसी है, पुलिस आए ये बात सच है, लेकिन पुलिस आकर किए क्या, तो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बार्गेनिंग कर रहे थे, उन लोगों के सामने में उसको मार रहा था वो देख रहे थे। हम तो कहते हैं कि पुलिस अफसर भी इसमें दोषी है, उसके अगेंस्ट में भी FIR होना चाहिए और उनको भी सीनियर अफसर देखना चाहिए। और मेरी ये है SP और DM जब पूर्णिया में है, IG और कमिश्नर जो है, ऐसी घटना हर एक आदमी को मैसेज आता होगा, उन लोगों को भी ये मैसेज गया होगा। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा SP DM से कि वो लोग क्यों नहीं इसको मॉनिटर किए, उन लोगों ने क्यों नहीं एक्शन लिया, वो लोग क्यों नहीं स्पॉट पर आए यदि DSP से नहीं हो रहता। लेकिन ये घटना ये नहीं थी, बल्कि DSP को मैं तो कहूँगा ये लोग बार्गेन करने के लिए भेजे थे। ये कमीशन की बात हो रही थी, पैसा लेने की बात हो रही थी, ये लोग बेल करके एक भी तरह से देखिए वे तो हमारे डॉक्टर्स कुछ भाई गए तो ज़बरदस्ती किसी तरह उनको उठाया गया और पुलिस अफसर खड़े रहे, देखते रहे, पुलिस देखती रही, लेकिन कुछ नहीं किया। बल्कि उन लोगों को और मदद मिला कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे थे, इसलिए उन लोगों का मनोबल बढ़ा, इसलिए वो लोग और भी लोग आते गए और हम लोगों को मारते रहे। और अरेस्ट किया गया जिसने ऐसा किया? ये तो हम लोग अरेस्ट से हम लोग कम नहीं, हमारा अभी बेसी है वह तो यह क्या, वो तो दोषी है ही, उससे बेसी ज़्यादा दोषी वहाँ जो उपस्थित पुलिस थे और जो मॉनिटर जो हमारे यहाँ के SP और DM हैं, उन लोगों ने क्यों नहीं इस एक्शन को देखा। मेरी ये आवाज़ होनी चाहिए कि SP DM इवन कमिश्नर और IG जो यहाँ मुख्यालय के हेड हैं, हमारी ये घटना ऐसी कोई नहीं है कि जिनके बार मानव नहीं होगा, उन लोगों को भी इस चीज़ का मार्केट होना चाहिए। अभी जो जिस डॉक्टर के साथ ऐसी वारदात हुई है वो उनका क्या है? वो तो अभी IGS में हैं, एक डॉक्टर गए थे तो कहे आउट ऑफ डेंजर हैं, लेकिन अभी तक आए नहीं हैं और उनको रिलीज़ नहीं किया गया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर AK पाठक जो पूरी तरह आक्रोशित है। इनका कहना है कि पुलिस प्रशासन अगर सख्ती दिखाती तो ये हादसा नहीं होता और ऐसी घटना नहीं होती। इसके लिए ये कह रहे हैं कि जो वरीय पदाधिकारी हैं, ज़िला पदाधिकारी या फिर जो कमिश्नर स्तर के पदाधिकारी, उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अब ये सभी आंदोलन के मूड में है। इनका कहना है कि अगर डॉक्टरों को सुरक्षा नहीं मिलती है तो आगे ये और आंदोलन करेंगे और इसका सीधे तौर पर जिम्मेवार ज़िला प्रशासन को माना जाएगा। ऐसे हालत में मरीज कहाँ जाएंगे, यह भी बड़ा सवाल उठता है। हमारे साथ है डॉक्टर आरके। बताया जाए सर, क्या कहना चाहेंगे? ये जो इस तरह की वारदात हो रही है, लगातार डॉक्टरों के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये बहुत दुखद है। इससे जिस हिम्मत से हम अपने क्लिनिक में अपनी सारी ताकत रोगियों के जान को बचाने में लगाते हैं, उस पर अपने जान को न्यौछावर करते हैं, उसके लिए हमारे मन में अब उसके लिए संघर्ष करने के लिए हिम्मत ही नहीं बची। हम तो अपनी जान बचाएंगे जब हम ये मानते हैं कि हम अपनी सारी ताकत, सारी बुद्धि, सारा कौशल रोगियों के लिए ही बचाते हैं। जो हमारे यहाँ सीरियस मरीज आते हैं, हमारा सारा तन मन धन उसके जान की हिफाजत में लगा रहता है। लेकिन अब ऐसे रोगियों को हम किस हिम्मत से उसका इलाज कर सकेंगे? उन्हें तो हमें हायर सेंटर ही भेजने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, जो हमले हुए हैं पुलिस की मौजूदगी में, क्या माने, कहाँ गलती? ये दुखद है। इसे सभी पुलिस के अधिकारियों को या सभी प्रशासनिक अधिकारियों को गंभीरता से इसकी सत्यता की जांच करानी चाहिए। हमें तो अपने पुलिस और अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत विश्वास है कि वो हमारी जान की रक्षक हैं। अगर असामाजिक तत्व कभी भी हमारे क्लिनिक या नर्स और पुलिस का ही सहारा नज़र आता है, हमें तो उनसे ये उम्मीद है कि इसमें जो भी असामाजिक तत्व ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, जिसने डॉक्टर के जान पर कातिलाना हमला किया है, उसे जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर आरके मोदी, जिनका कहना है कि जिस किसी ने भी ऐसी वारदात की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही जो यहाँ के ज़िला प्रशासन है या पुलिस प्रशासन है, उनको इन पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। अन्यथा ये जिस तरह आज बैठक में चर्चा हुई है, डॉक्टरों ने कहा है कि इसी तरह हमले होते रहेंगे तो ये अपने डॉक्टरी पेशा को बंद कर देंगे। इसके कारण मरीजों को परेशानी होगी,
साथ ही साथ जो आज ये 1 दिवसीय हड़ताल हुआ है उसके कारण कई ऐसे मरीज़ दूर दराज के इलाके से पहुँचे हैं, उसमें कितने का ऑपरेशन होना है, कई ऐसे गंभीर मरीज हैं, वो सभी डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इस वाक़ये के कारण एक तरफ जहां मरीज परेशान हैं, वहीं डॉक्टर अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। एक्चुअली देखिए 17 तारीख को एक डॉक्टर राजेश पासवान हैं, उनके घर में उनके नर्सिंग होम में एक कैजुअल्टी हो गया। पेशेंट प्री एक्लेम्सिया का केस था, उसको कन्वल्सन आ रहा था, लेकिन कन्वल्सन में भी ऑपरेशन करना ज़रूरी होता है। लोग ट्राई करता है बच्चा दोनों बच जाए, अगर उसमें से कम बच्चा भी बच जाए, तो इस ग्राउंड पे उन्होंने ऑपरेशन किया, ये सोच करके कि किसी तरह से नहीं करने के बाद दोनों से मर जाएगा, कर देंगे तो हो सकता है कि दोनों बच जाए। और ऐसा हुआ कि माँ नहीं बची, बच्चा बच गया। और उसके बाद जो है सो पूरे भीड़ तंत्र, उसके गार्जियन लोग डॉक्टर को रूम में बंद कर दिया और पीटना शुरू कर दिया पुलिस। और सबसे बड़ी दुखद बात है कि पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में डॉक्टर को 4 से 5 घंटा पीटा गया। वहाँ पे 100 पुलिसकर्मी थे, वो सभी मूक दर्शक होकर बैठे हुए थे, वो कुछ कर नहीं रहे थे, डॉक्टर को बचा नहीं रहे थे। 100 पुलिसकर्मी अगर वहाँ पे आके खड़ा हो जाता तो कोई भी कहता है अंदर घुस नहीं पाता। तो इसके लिए जो है सो इस चीज़ की हम बहुत भर्त्सना करते हैं कि जो मेरा रक्षक है वही मेरा भक्षक हो गया और हमको बचा नहीं पाया। मैं यहाँ के जिला पदाधिकारी से बोलता हूँ, आप कहते हैं कि कहता है आप मानवीय सेवा कीजिए, तो आप अगर इस ढंग से आपका व्यवहार होगा तो कोई भी डॉक्टर, आप ये जो जनता है ये आपके समाज का है, आपके जुडिक्शन के अंदर है, इसका से इलाज होना भी करवाना भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर डॉक्टर सुरक्षित नहीं रहेगा तो कौन इलाज करेगा? कल हम लोग आला और कैंची बंद कर देंगे, आपके लिए परेशानी हो जाएगी। जनप्रतिनिधि से भी कहता हूँ कि अगर आप इसको नहीं रोकिएगा तो आप यहाँ के डॉक्टर मजदूरी करना शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा नौबत नहीं आवे कि उसके जान पे खतरा पड़ जाए। और आज के बाद हम समझते हैं कि इस घटना को देख करके बहुत से गार्जियन अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना नहीं चाहेंगे। और मैं पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि जितने भी नेम्ड कहता है FIR हुआ है, उसको यदि 48 घंटा के अंदर नहीं कहता है उसको अरेस्ट करते हैं तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। तब उसके बाद जो परेशानी होगी, इलाज के स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी यहाँ की जनता को होगी, उसके जिम्मेदार सीधे पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन होंगे। उसमें डॉक्टर कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। अपना आत्मरक्षा जो है सो सबका फंडामेंटल राइट्स में है कि हम अपना आत्मरक्षा करें। हम अपना आत्मरक्षा के कारण के लिए हम काम रोक भी सकते हैं। आप मेरे पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। या तो पहले आप हमारी रक्षा कीजिए और उसके बाद हमसे काम करवाइए। हम तो काम कर ही रहे हैं। हम लोग तो कोविड जैसे इतना एपिडेमिक में हम लोग अपनी जान पे बाजी के लेकर के हम लोग सेवा की। उस समय आप हमारे पर फूल बरसा रहे थे और आज हमारे ऊपर आप जूता बरसाते हैं। ये कहाँ की न्याय है? मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को इसमें दोषी मानता हूँ। नाम डॉक्टर AK सिन्हा हुआ, हम IMA प्रेसिडेंट पूर्णिया ब्रांच। ये जो घटना हुई है, मैं इस घटना की भर्त्सना करता हूँ और जितना भी इसका निंदा किया जाए वो कम है। और ये डॉक्टर के साथ जो रक्षक है, आज पुलिस प्रशासन के बीच में और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में इस तरह की घटना हो गई। मुझे तो ये लग रहा है जो रक्षक है वो उनको तो अपना जो जवाबदेही के साथ जो वहाँ पहल करना चाहिए, और उन लोगों के प्रशासन के प्रेजेंस में ऐसा हुआ है, यह बहुत ही निंदनीय घटना है। और इन चीज़ों को प्रशासन को, सीनियर अथॉरिटी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे जो भी थे एडमिनिस्ट्रेटर, उनके साथ फिर इस पर भी विचार करें। और हम लोग आज स्ट्राइक पर हैं। ये स्टेट चैप्टर के द्वारा ये आह्वान किया गया है और हम लोगों का ये डिमांड है
कि जो कल्प्रिट है उनका अरेस्टिंग हो और उसके बाद फिर हम लोग इस पर आगे की कार्य करने के लिए क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा उस पर फिर हम लोग विचार करेंगे। सर, लगातार जो ये घटना होती है अक्सर हाँ इस तरह के डॉक्टर के साथ ये वारदात होती है, तो इस पर क्या कानूनी तौर पर भी कोई कार्रवाई होगी? ये तो प्रशासन की जवाबदेही बनती है कि आप जब हम लोगों को सुरक्षा देंगे तभी फिर यहाँ हम लोग सही रूप से ट्रीटमेंट कर पाएंगे। और डॉक्टर के साथ इस ढंग की अगर होती है तो डॉक्टर कैसे वो अच्छे वातावरण में वो काम कर सकता है। और आप देखेंगे कि ऐसी स्थिति होने से ये आम जनता को परेशानी है और उसके बाद डॉक्टर्स कोई भी केसेस को जल्दी वो लेना नहीं चाहेंगे और वो डर के माहौल में इस ढंग का अगर वो प्रैक्टिस का स्थिति बना रहेगा तो कैसे वो काम करेंगे, कैसे वो रोगियों का वो इलाज कर पाएंगे, कैसे वो आम जनता को वो मदद कर पाएंगे। तो ये भय के साये में ये तो प्रोफेशन तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम लोगों का ये डिमांड है कि यहाँ के प्रशासन हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करे और तब हम लोग भय मुक्त वातावरण में यहाँ की जनता की सेवा कर सकें। और जो हम लोगों का धर्म है, हम लोग हमेशा चाह रहे हैं यहाँ के डॉक्टर कि आगे बढ़ करके हम लोग समाज के प्रति समर्पित होकर के सेवा करें। ये थे हमारे साथ आईएमए स्टेट के जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर संजीव कुमार, जिनका कहना है कि डर के माहौल में ये काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए डॉक्टरों को ऐसी सुरक्षा मिले ताकि वो मरीजों का इलाज कर सके और साथ ही जिस सेवा भाव के साथ ये काम करना चाहते हैं उसमें ये निरंतर लगे रहें। कुछ और मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कैसे चल रही है तेरी तालाब वाली फिशिंग? क्या कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग ही तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ? अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ। रिलैक्स फिजियोथेरापी एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट, पूर्णिया। नमस्कार, हम अहाँ सबके रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर। हम मिथिला खबर देखे वाला सब दर्शक की अनुरोध करैछ कि अहाँ सब ई चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू और ढेर सारा प्यार दू।